ताओ नाम का एक आदमी जो अपनी बस्ती के लोगों के साथ शिकार पर आया था। थोड़ी देर बाद उसने अपने सभी साथियों को शिकार के लिए तैयार होने का आदेश दे दिया। इस बार उनका शिकार जंगली भैंसों का एक झुंड था जो उनसे कुछ ही दूरी पर मौजूद था। इसके बाद ताओ और उसके साथियों ने धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ना शुरू किया। इसके बाद ताओ के एक आदेश पर सभी लोगों ने एक साथ उन जंगली भैंसों पर हमला कर दिया। लेकिन वो जंगली भैंसे भी इतनी आसानी से उनके हाथ आने वाले नहीं थे और उन्होंने भी अपना बचाव करने के लिए आदमियों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन तभी सभी आदमियों ने एक साथ अपना भाला उनकी तरफ फेंका, जिससे डर कर जंगली भैंसों ने उल्टी दिशा में भागना शुरू कर दिया, जहां एक काफी गहरी खाई मौजूद थी। और देखते ही देखते सभी जंगली भैंसों ने उसमें कूदना शुरू कर दिया। अब तक सब ताओ के प्लान के मुताबिक चल रहा था और तभी एक जंगली भैंसा खाई में कूदने की बजाय केडा नाम के एक लड़के की तरफ भागने लगा। असल में केडा का ये पहला शिकार था और अनुभव की कमी की वजह से उसने उस भैंसे से डर कर भागना शुरू कर दिया। लेकिन भैंसे ने पीछे से आकर उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद वो जमीन पर जा गिरा। और इसके बाद भैंसा दोबारा से एक बार फिर से घूमकर केडा की तरफ भागने लगा और इस बार वो उसे उठाकर सीधा खाई की तरफ भागने लगा। सभी लोगों ने पीछे से उस जंगली भैंसे पर हमला तो किया, लेकिन पेट में भाला लगने के बावजूद भी वो जंगली भैंसा सीधा खाई में जाकर कूद गया और उसके साथ ही तुरंत केडा को बचाने के लिए सभी लोग खाई की तरफ भागे। पर उन्होंने वहां जाकर देखा कि कीड़ा एक पत्थर के सहारे लटका हुआ था, पर वो ज्यादा देर तक पत्थर को पकड़ नहीं पाया और जल्द ही हाथ छूटने की वजह से नीचे गिर गया। पर किस्मत से कीड़ा सीधा खाई में नहीं गिरा, बल्कि वो एक छोटी सी चट्टान पर जाकर बेहोश हो गया। असल में केडा ताओ का बेटा था और इसलिए ताओ नीचे जाकर कीड़ा को बचाना चाहता था, लेकिन उसके साथियों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। थोड़ी देर बाद रात भी हो गई, पर ताओ को अभी विश्वास था कि शायद उसका बेटा बच सकता है, इसलिए वो वहीं बैठकर केडा को आवाज लगा रहा था। और बस्ती का मुखिया होने की वजह से वो ज्यादा दिन तक वहाँ नहीं रुक सकता था, क्योंकि बर्फ गिरने से पहले उन्हें खाना लेकर बस्ती तक पहुँचना होगा। इसीलिए अगली सुबह ताओ भारी दिल से केडा के लिए अंतिम पूजा करके वहाँ से निकलने का फैसला किया और वहीं नीचे पड़े। केडा को अब तक होश नहीं आया था, पर थोड़ी ही देर बाद उसके ऊपर एक चील की नजर पड़ी और अपने सामने इतना अच्छा खाना देखकर वो तुरंत ही केडा के पास पहुँच गई। पर जैसे ही वो कीड़ा को खाने के लिए आगे बढ़ी तो उसे तुरंत ही होश आ गया और उसने एक ही बार में चील को पकड़कर खुद से दूर कर दिया। अपने आप को उस चट्टान पर देखकर केडा बहुत घबरा गया और उसने मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन अब तक वहाँ से सभी लोग जा चुके थे और अब उसकी मदद के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। पर केडा ने भी सोच लिया कि वो इतनी आसानी से तो नहीं मरेगा, इसीलिए उसने लटक कर नीचे उतरने का फैसला किया। इस कोशिश में उसका पैर फिसल गया, पर सही समय पर उसने चट्टान को फिर से पकड़ लिया और अब उसके पास नीचे जाने के अलावा कोई चारा नहीं था और वो ज्यादा देर तक सिर्फ अपने हाथों के बल लटक कर नहीं रह सकता था। लेकिन फिर भी उसने पूरी जान लगाकर उस चट्टान को पकड़े रखा। कुछ देर बाद उस जगह पर काफी तेज बारिश होने लगी और देखते ही देखते नीचे खाई में पानी इकट्ठा होने लगा। केडा के पास अपनी जान बचाने का इससे अच्छा मौका नहीं था और इसलिए उसने बिना कुछ सोचे नदी में छलांग लगा दी। और जब अगली सुबह उसकी आंख खुली तो वो एक सुनसान जगह पर था और तभी उसका ध्यान अपने पैर पर गया, जिसे वो हिला भी नहीं पा रहा था। जूते उतारने पर उसने देखा कि उसके पैर की हड्डी हिलने की वजह से उसका पैर काफी ज्यादा सूज गया था। उसने तुरंत ही 2 पत्थरों की मदद से अपने पैर को सहारा दिया, जिसके बाद उसने सबसे पहले अपनी हिली हुई हड्डी को वापस अपनी जगह पर किया और फिर उसने अपने जूते पर लकड़ी लगाकर चलने के लिए अपने पैर को सहारा दिया। केडा अपने साथियों के पास जाना चाहता था, इसलिए उसने पहाड़ी की चोटी पर जाने का फैसला किया, जहां पहुंचकर उसकी नजर उन पत्थरों पर पड़ी जिन्हें ताओ ने अपनी पूजा के लिए इस्तेमाल किया था। उन्हें देखकर केडा अंदर तक टूट गया। उसे पता चल गया कि वे सभी लोग केडा को मरा समझकर वहां से जा चुके हैं। लेकिन तभी अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई दी और जब उसने गौर से देखा तो उसकी नजर भेड़ियों के झुंड पर पड़ी, जिन्हें देखते ही केडा ने पूरी रफ्तार से भागना शुरू कर दिया। लेकिन वो भेड़ियों से तेज नहीं दौड़ पाया। भेड़िए जल्द ही उसके बहुत करीब पहुंच गए। उनसे बचने के लिए एक सूखे पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया और इसी बीच एक भेड़िए ने उसका पैर पकड़ लिया। लेकिन कीड़ा ने तुरंत ही अपना चाकू निकालकर भेड़िए को मार गिराया, जिसके बाद वो भेड़िया जमीन पर गिर गया। लेकिन उसके बाकी साथी अभी भी पेड़ के नीचे ही खड़े थे, इसलिए केडा ने उनके जाने तक उसी पेड़ पर रुकने का फैसला किया, जिसके बाद उसे पूरी रात उसी पेड़ पर गुजारनी पड़ी। और अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि भेड़िए अपने जख्मी साथी को छोड़कर वहां से जा चुके थे। केडा ने सबसे पहले अपने चाकू को एक लकड़ी से बांधकर अपने लिए हथियार बनाया, जिसके बाद वो जख्मी भेड़िए को मारने के लिए उसके पास गया। लेकिन उसे ऐसी जख्मी हालत में देखकर कीड़ा का दिल पिघल गया और उसने भेड़िए को नहीं मारा। जिसके बाद उसने अपनी सुरक्षा के लिए सबसे पहले एक रस्सी की मदद से भेड़िए के मुंह को बांध दिया
और फिर उसे अपने कंधे पर उठाकर एक गुफा की ओर चल दिया, जहाँ पर उन्होंने जैसे तैसे रात काटी। अगली सुबह कीड़ा जड़ी बूटियां तोड़कर अपनी चोट पर लगा ही रहा था, तभी भेड़िए ने अपने मुंह पर बंधी रस्सी खोल दी। ये देखने के बावजूद भी केडा शांति से बैठा रहा और थोड़ी देर बाद उसने भेड़िए को पानी देने की कोशिश की, लेकिन वो भेड़िया अपने दांत दिखाकर केडा को डरा रहा था। लेकिन कुछ देर बाद उसने पानी पी लिया। ये देखकर केडा काफी खुश था और थोड़ी देर बाद उसने भेड़िए की चोट पर चिपके हुए कीड़े भी हटाए और उन्हें भेड़िए को खाने के लिए दे दिया। पर वो जानता था कि उन्हें जिंदा रहने के लिए शिकार करने की जरूरत है और अपनी इसी जरूरत को पूरा करने के लिए वो अगले दिन एक खरगोश का शिकार करके लाया। और जब वो उसे पकाने के लिए आग जलाने की कोशिश में लगा हुआ था, तभी उस भेड़िए ने आगे बढ़कर उस खरगोश को छीनने की कोशिश की। पर केडा जानता था कि भेड़िए को काबू रखने के लिए उसे खुद को ज्यादा ताकतवर दिखाना पड़ेगा, इसलिए उसने तुरंत ही भेड़िए को डराकर पीछे कर दिया और अपनी ताकत दिखाने के लिए उसने जमीन पर पड़े खरगोश को दांत से चबाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर वो भेड़िया चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। उस रात केडा ने काफी दिन बाद खाना खाया और वहीं दूसरी तरफ भेड़िया चुपचाप बैठकर कीड़ा को देख रहा था। थोड़ी देर बाद केडा ने उसे भी खाना दे दिया और उसने बात भेड़िया को साफ साफ जता दी कि उसे खाना खाने के लिए केडा की इजाजत की जरूरत है। अगले कुछ दिनों तक आराम करने के बाद केडा ने बर्फ गिरने से पहले वापस अपने घर जाने का फैसला किया और उसने भेड़िए से अपने परिवार को ढूंढने को कहा। लेकिन भेड़िया वहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए केडा ने उसे वहीं पर छोड़कर अकेले घर जाने का तय किया और उसके बाहर निकलते ही भेड़िए ने धीरे धीरे उसका पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक ऐसे ही चलने के बाद कीड़ा ने परेशान होकर भेड़िए को भगाने के लिए लकड़ी उसकी तरफ फेंकी, लेकिन डर कर भागने की बजाय वो भेड़िया उस लकड़ी को उठाकर केडा के आगे भागने लगा। इससे पहले कि केडा कुछ समझ पाता, उसकी नजर पास ही खड़े कुछ जंगली सुअरों पर पड़ी, जिन्हें देखते ही भेड़िया पूरी रफ्तार से उनकी तरफ भागा और वहीं दूसरी तरफ केडा डर के मारे अपना भाला लेकर खड़ा हो गया। और जैसे ही वो जंगली सुअर भेड़िए से बचने के लिए केडा की तरफ भागा तो केडा उसे मारने की बजाय चुपचाप देखता रहा, जिसके कारण सुअर भागने में कामयाब हो गया। ये देखकर भेड़िया काफी ज्यादा निराश हो गया, क्योंकि केडा की गलती की वजह से अब उन दोनों को खाना नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद उन दोनों के बीच समझौता हो गया और केडा ने उस भेड़िए का नाम अल्फा रखा। अगले कुछ दिनों में अल्फा की मदद से केडा काफी अच्छे से शिकार करना सीख गया और अब धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से समझने लगे थे। यहाँ तक कि रात को अल्फा केडा को गर्म रखने के लिए उसके साथ चिपक कर सोता। वहीं केडा को भी इस सब में काफी मजा आ रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद सर्दियों के आते ही पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। लेकिन केडा और अल्फा किसी तरह अपने लिए शिकार करते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन एक दिन पैर के नीचे की बर्फ टूटने की वजह से केडा सीधा पानी में जाकर गिर गया और अब उसे ऊपर आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। वहीं अल्फा भी अपने वजन से बर्फ को तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन उसका वजन बर्फ तोड़ने के लिए काफी नहीं था। थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार अपने चाकू की मदद से केडा ने अपने लिए रास्ता बना ही लिया, जिसके बाद अल्फा की मदद से वो जैसे तैसे ऊपर आ ही गया। अब वो कड़ाके की ठंड में अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ने लगे। अगले दिन रास्ते में केडा की नजर टेंट के बाहर बैठे एक आदमी पर पड़ी, जिसे देखते ही वो खुशी से झूम उठा। पर जैसे ही वो उस आदमी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो आदमी पहले ही बर्फ से जमकर मर चुका था। इसके बाद उसने टेंट के अंदर जाकर खाना ढूंढने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ये देखकर वो काफी निराश हो गया, लेकिन वो किसी भी हालत में अपने परिवार से मिलना चाहता था, इसलिए वो दोनों एक बार फिर से अपने सफर पर चल दिए। थोड़ी देर बाद उनकी नजर सामने से आ रहे बर्फीले तूफान पर पड़ी। चीजों को और ज्यादा मुश्किल बनाने के लिए उन्होंने देखा कि कुछ शिकारी कुत्ते भी उनके पीछे आ रहे थे। केडा ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अल्फा के साथ एक गुफा की तरफ भागना शुरू कर दिया। सामने से आ रहे तूफान और पीछे से आ रहे कुत्तों के बावजूद भी वो सही समय रहते उस गुफा के अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंचते ही केडा और अल्फा उन कुत्तों का स्वागत करने के लिए तैयार खड़े थे। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद वो समझ गए कि वो कुत्ते जरूर तूफान में फंस गए होंगे। केडा को लग रहा था कि खतरा टल चुका है, लेकिन अल्फा अभी भी दीवार की तरफ मुंह करके हमला करने के लिए तैयार खड़ा था और कुछ ही सेकंडों बाद उनके सामने काले रंग का तेंदुआ आ गया, जिसने केडा को देखते ही उस पर हमला कर दिया। केडा को बचाने के लिए अल्फा तेंदुए के सामने आ गया, जिसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। केडा बहुत डरा हुआ था, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने तेंदुए को नहीं मारा तो अल्फा का जिंदा बचना नामुमकिन है, और अगर अल्फा मर गया तो केडा भी नहीं बचेगा। इसीलिए अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा करके उसने तीर तेंदुए की तरफ छोड़ दिया, जिसके लगते ही वो जमीन
पर गिर गया। तेंदुए के नीचे गिरते ही केडा ने अल्फा को आवाज लगाई। अल्फा तेंदुए के साथ ही पड़ा हुआ था। केडा के बार बार पुकारने पर थोड़ी देर बाद भेड़िए ने खुद को तेंदुए की पकड़ से आजाद करवा लिया। अपने आप को छुड़ाने के बाद वो केडा की तरफ भागा, पर अपने जख्मों की वजह से वो दोबारा नीचे गिर गया। केडा जानता था कि अल्फा ने कई बार उसकी जान बचाई है, इसलिए वो किसी भी हाल में अल्फा को अपने साथ घर ले जाना चाहता था। अगले दिन तूफान रुकने के बाद उन दोनों ने गुफा से बाहर निकलकर वापस अपनी मंजिल की ओर चलना शुरू कर दिया। वे दोनों काफी देर तक चलते रहे। काफी घंटे तक चलते रहने के बाद उन्हें एक पत्थर मिला जिस पर केडा की बस्ती का निशान बना हुआ था, जिसका मतलब कि अब वो लोग घर से थोड़ा ही दूर थे। अब धीरे धीरे अपने जख्मों की वजह से अल्फा के कदम कमजोर होते जा रहे थे और थोड़ी देर बाद वो बेचारा नीचे गिर गया। केडा चाहता था कि अल्फा किसी भी तरह उसके साथ घर पहुंच जाए, लेकिन अल्फा के चेहरे को देखकर वो समझ गया कि अब अल्फा अपने पैरों पर नहीं चल सकता। लेकिन वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था, इसीलिए उसने अल्फा को अपने हाथों पर उठाकर आगे बढ़ने का फैसला किया, जिसके बाद वो इसी तरह रात भर चला रहा और अगले दिन भी उन्होंने अपनी हिम्मत के भरोसे काफी सारी मुश्किलों को पार किया और आखिरकार एक जगह पर पहुंचकर कीड़ा को अपनी बस्ती दिखाई दी। अल्फा को अपने हाथों में लेकर सीधा उस बस्ती के पास पहुंच गया। यहाँ पहुंचते ही वो काफी कमजोर होने की वजह से नीचे गिर गया। टाओ और उसके घर वाले केडा को अपने सामने जिंदा देखकर काफी हैरान थे। उसने तुरंत ही अपने बेटे को पकड़ लिया और तभी केडा की माँ भी वहाँ पहुँच गई, जिसने अपनी बेटे को दोबारा देखने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। केडा भी अपने माता पिता को देखकर बहुत ज्यादा खुश था, पर तभी उसने अपने पिता को किसी भी हालत में अल्फा को बचाने को कहा, जिसके बाद वो बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली तो उसे पता चला कि अल्फा ने बच्चों को जन्म दिया था, जिसका मतलब ये था कि अल्फा असल में एक मादा भेड़िया थी जो अपने पूरे सफर में पेट से थी और इसके बावजूद भी उसने केडा का पूरा साथ दिया।